नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई की राजनीति में आज एक बड़ा उबाल देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी ने वार्ड 165 अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वेस्ट वार्ड में बीएमसी की लापरवाही के खिलाफ विशाल मोर्चा निकाला। स्थानीय निवासियों की बढ़ती शिकायतों को लेकर निकाले गए इस प्रदर्शन ने बीएमसी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारी गुस्से में थे और नारे लगा रहे थे बीएमसी पर हल्ला बोल हल्ला बोल। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई। उनके अनुसार मोर्चा का नेतृत्व जावेद शेख ने किया, जो स्थानीय मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वार्ड में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुख्य मुद्दे इस प्रकार है: हद से ज्यादा गंदगी का बोलबाला, सड़कें और गलियां कचरे से पट गई हैं, सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। गटर और नालों की दुर्दशा, नालियां जाम हैं, सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या आम हो गई है। सड़कों पर गड्ढों की भरमार, सड़कें टूटी फूटी हैं, जिससे दुर्घटनाएं रोजाना हो रही हैं। मरम्मत के लिए बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं। बेसिस और सरकारी अस्पतालों में लापरवाही, मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। दवाइयाँ कम, डॉक्टरों की कमी और लंबी कतारें, ये सब मिलकर लोगों की जान जोखिम में डाल रही हैं। सागर सिटी में बढ़ती गंदगी, ये इलाका विशेष रूप से प्रभावित है, जहां कचरा संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। जावेद शेख ने मोर्चे के दौरान कहा, बीएमसी के अधिकारी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ फाइलें घुमा रहे हैं, हमारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी कार्यालय तक मार्च किया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आपको बता दें, ये मोर्चा न सिर्फ स्थानीय मुद्दों को उजागर कर रहा है, बल्कि मुंबई के समग्र प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। क्या बीएमसी अब जागेगी और जनता की समस्याओं का समाधान करेगी? डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज इस मुद्दे पर नजरें रखे हुए है। अगर आपके इलाके में भी ऐसी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी आवाज बनेंगे। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम अंधेरी वेस्ट बीएमसी वार्ड ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहां पे कुछ लोगों ने यहाँ पे मोर्चा लाया है। समाजवादी के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पे मोर्चा आया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला, यहाँ पर क्यों उन्होंने मोर्चा लाया है। गंदगी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गंदगी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हमारे साथ है जावेद शेख जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जावेद भाई, यहाँ पर ये मोर्चा आने का क्या मकसद है? देखिए, हम यहाँ पर मोर्चा आने का मतलब ये है कि जो बीएमसी प्रशासन बैठा हुआ है यहाँ पर, वो इलाके के अंदर आज 3-3.5 साल से पहली बात तो चुनाव नहीं हुआ है बीएमसी का, तो इलाके की आम जनता की जो समस्या है वो कौन सुनेगा, तो इनको बिठाया गया है। तो आज ये याद रखिए, जो गटर नाली की सफाई के लिए दस्तक गोष्ठी योजना है, दस्तक गोष्ठी योजना के अंदर आज गटर नाली की सफाई होना चाहिए, लेकिन इलाके के अंदर कचरा जो गटरों के अंदर वैसी के वैसी पड़ा रहता है। और दस्तक गोष्ठी के आड़ में कई नेताओं ने अपनी संस्था के नाम पे दस्तक गोष्ठी लेके रखा है। आज हम ये सवाल ये वार्ड ऑफिसर से पूछना चाहते हैं, जब दस्तक गोष्ठी आप चला रहे हैं, आप तो उनको बराबर सफाई हो रही है नहीं हो रही है? आप हर महीना जो सफाई के ऊपर बीएमसी कई करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, तो आज वो सफाई पूरी हो नहीं पा रही। और दूसरी बात ये है कि बीएसएस हॉस्पिटल है यहाँ पर, हमारे यहाँ जो गरीबों का कोटा है, ये सरकारी हॉस्पिटल है ये, लेकिन आज ये हॉस्पिटल ऐसा लगता नहीं कि सरकारी है, क्योंकि जब कोई आम आदमी जाता है। आपने बीएसएस हॉस्पिटल की बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीएसएस हॉस्पिटल के अंदर लोगों को मिलने के लिए, पेशेंट को मिलने के लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं बनाया गया है। उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए? ये मैंने क्या बोला, हर चीज़ पे ऐसा लगता है कि वो हॉस्पिटल बीएमसी की जगह पे खड़ा है और बीएमसी का कोटा है। बीएमसी के ने ये जब हॉस्पिटल बना था, ये कहा गया था कि ये आम जनता की, गरीब की आपको सेवा करना पड़ेगा, लेकिन आज हॉस्पिटल पूरी प्राइवेट कब्जा कर लिया गया है। और बीएसएस में आज आम आदमी जब जाता है तो कहते हैं कि इसको बेड खाली नहीं है, तो बेड जाता है क्या? जब कोई नेता फोन करता है कोई भी, तो बेड ऑटोमेटिकली खाली हो जाते हैं। आम आदमी के लिए बेड खाली नहीं है। आपने कहा टाइमिंग का, सही बात है, क्योंकि जब जो कोई पेशेंट एडमिट होता है तो लोग आते हैं मिलने के लिए, तो उनको वहाँ पर समय नहीं मिले तो कैसा चलेगा? एकदम ऐसा हिसाब है। तो ये चीज़, इन तमाम मुद्दों को लेके रोड है, रोड पर कहीं साल का बीएमसी रोड पर खर्चा कर रही है, तो आज भी खड्डे ही है। ऐसा लगता है खड्डे में रोड है एकदम, रोड खड्डे पे नहीं है, खड्डे में रोड है एकदम।
जावेद जी, करोड़ों रुपया फंड आ रहा है बीएमसी को, लेकिन काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम सागर सिटी पे जाते हैं तो सागर सिटी का रोड भी जो आप देख सकते हैं कि रिक्शा ऐसे ही चल रहे हैं वहाँ पे कि जैसे पानी में नाव चलती है, उसको लेके आप क्या कहें? यही समस्या को लेकर हमने आवाज उठाई समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष लाल बहादुर यादव हमारे साथ है, हमारी महिला के अध्यक्ष विजयंती शेट्टी हमारे साथ है, और हमारे समीम भाई और यहाँ पर फारूक भाई जो हमारे वार्ड अध्यक्ष है सिटी 6 से, हमारे प्रसूतम भाई और दीगर यहाँ समाजवादी के बहुत से कार्यकर्ता हमारे साथ है, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के ये देखिए ये मोर्चा इस तरह है। हम चाहे बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन हमको प्रशासन की तरफ से दबाव है कि भाई छोटा मोटा एक मोर्चा कर लिया जाए, एक आपने अपना एप्लीकेशन दे दी जाए। तो इसके लिए हमने ध्यान में रखे प्रशासन की मदद करते हुए हमने ये मोर्चे को छोटा और शॉर्ट किया। और हमारे पड़ोस में शहीदा आपा जो एक कार्यकर्ता अच्छी थी, उसका इंतकाल हो गया, जिसके कारण हमको अच्छा नहीं लगा कि सागर सिटी से हम लोग इकट्ठा करके लेके आए। लेकिन जैसे भी हमने यहाँ पर ये प्रशासन के ऊपर हमारा दबाव है कि हमने अभी छोटा मोटा मोर्चा किया है, ये आपके और हमारी पुलिस के कहने पे जो चीज़ है। तो लेकिन अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है तो हम पूरी ताकत के साथ पूरे मुंबई के अंदर इसके ऊपर आंदोलन करेगा। हमारे अध्यक्ष जी है जो जिला अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहना चाहेंगे, किस किस मसले पे, मुद्दे पे यहाँ पर आप लोग इकट्ठा आंदोलन कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नाले और जो गटर क्लियर नहीं कर रहे। जैसे कि आपने सागर सिटी का नाम लिया, तो सागर सिटी में अगर नाव बह रही है तो बीएमसी क्या कर रही है? वहाँ पर तो बहुत सारे मसले, रोड पे अभी स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, रात में इतना अंधेरा होता है, लोग आने जाने को डरते हैं। जो गार्डन के पास रोड डेट में कहाँ पे आज की जो बहुत बड़ी समस्या है कि मुंबई सबसे ज़्यादा सेफ्टी सिटी कही जाती है, लेकिन बीएमसी की वजह से वहाँ पे जो महिलाएं हैं और जो भी लोग हैं सुरक्षित अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बीएमसी को इसमें पहल करनी चाहिए कि आके स्ट्रीट लाइट लगावे, वहाँ पे गटर नालों का काम होवे। मेन मुद्दा यही है। और बीएसएस हॉस्पिटल का जो कोटा है आम नागरिक का, जो उनको हक मिलना चाहिए, खास करके वार्ड अफसर को चाहिए कि इन्वॉल्व होकर ये मैटर को सुलझावे। अब देखिए यहाँ पर बीएमसी के वेस्ट में बहुत सारी कंप्लेंट आती है, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो रही, उसको लेके आप क्या कहें? अब उसको लेके आज हमने ज्ञापन देने का आए हैं, और वार्ड अफसर कितना काम करते हैं, अगर उस पर कार्रवाई उचित हुई तो अच्छा है, नहीं तो फिर इससे बड़ा हम मोर्चा लेके आएंगे। आज तो पुलिस वालों के कहने पे या इनका जो भी है, हमने आज एक छोटा मोटा एक किया हुआ है यहाँ पे मोर्चा, लेकिन आने वाले समय में फिर 1000-2000 लोगों को लेके सड़क पे उतरेंगे। मेरा एक सवाल और था, इससे थोड़ा हटके बोलिए। यहाँ के जो आमदार अमित साटम जो भाजपा से है, उनका ऐसा कहना है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, उसको लेके आप क्या कहें? देखिए, वंदे मातरम बोलना एक आम नागरिक के लिए तो सबसे बड़ी है कि उसका स्वच्छता। भारत में हर नागरिक अपनी इच्छा से जी सकता है और कह सकता है, तो वंदे मातरम कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बोलने पे, अमित साटम के बोलने पे हम वंदे मातरम बोलें। आप बोल दो कि उठो बैठो तो उठे बैठे। अरे कोई अच्छा काम करो ना, डेवलपमेंट का काम करो, इंडस्ट्रीज़ का काम करो, और एजुकेशन का, पढ़ाई और दवाई, दो चीज़ को मुक्त करने का काम करें। वंदे मातरम क्या बोलना चाहेंगे? आप आज भी जिन्हें कहा है कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं कहेगा, नहीं पड़ेगा, उसमें कोई इनके बाप की बबूती नहीं है। संविधान ने हमको राइट दिया हुआ है, वो संविधान की हम कदर करते हैं। कहीं संविधान में ऐसा नहीं है कि हमको वंदे मातरम पढ़ना ही होगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो हम लोग आज आंशिक धरना प्रदर्शन किया है, अगर इन्होंने टाइम रहते अगर कार्रवाई नहीं किया तो इंशाअल्लाह इस बीएमसी में ताला मारेंगे, सुबह से ताला मार के रखेंगे जब तक ये लोग सही लाइन पे नहीं आते, खड्डा मुक्त करें। जावेद जी क्या बोलना चाहेंगे? अबू आसिम आजमी, आपके वरिष्ठ नेता जो है एमएलए अबू आसिम आजमी जी ने कहा है कि हम वंदे मातरम नहीं कहें। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा ना अगर वंदे मातरम कहने से अगर देश पे प्यार जाहिर होता है ना, तो ये बात नहीं। बीजेपी का वंदे मातरम नहीं कहेंगे। हम देश के लिए जो हमारी जान है, देश के लिए हमारी जान तक निछावर है हमारे लिए। अबू आसिम आजमी जी ने कहा है कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं कहेगा, क्या इसकी खास वंदे मातरम से होता ये नहीं कि हम तुझको सजदा करते हैं, मतलब समझ में आएगा नहीं। तो मतलब ये तो मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकता नहीं और अल्लाह के सामने सजदा करता है। ये फंडामेंटली राइट्स है कि हर मजहब को अपने अपने उसके ऊपर करना है। लेकिन तुम किसी के वंदे मातरम पर देश की भक्ति का वो अंदाजा नहीं लगा
सकते। ये देश के लिए मुसलमानों ने अपने सर कटाए। और रही गई बात हमारे अमित शाह जी की कि वो कह रहे कि भाई वंदे मातरम कहना पड़ेगा, ये अभी वो नए यहाँ के अध्यक्ष बने बीजेपी के, और वो कहते हैं कि खान बनेगा नहीं। ये याद रखना, इस बार ये जनता है ना यहाँ पर, मेयर कौन बनेगा? खान नहीं बनेगा तो नहीं, ये बात बताइए। वो कहते हैं कि कोई खान बन जाएगा अगर इधर वोट डालेंगे। ये याद रखना, ये मुंबई नगरी है, फिल्म इंडस्ट्री की नगरी है। यहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान का जमाना है आया। यहाँ के लोग मुंबई के अंदर अगर अक्षय कुमार या कपूर खानदान को नहीं चलाते। आज नंबर 1 के अगर तो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान है। तो ये याद रखना, यहाँ के मुंबई के रहवासी जितने भी है वो मिलके इस बार खान को ही मेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि खान ये कोई बिरादरी का नहीं है, खान सबका है। तो ऐसा ही जावेद जी, अंधेरे वेश में जो ये आप लोगों ने जो मसले लेके आए, गटर, नाली, शौचालय, रोड का जो मसला है, ये अभी इलेक्शन के नजदीक आप लोगों ने ये मोर्चा क्यों लिया, उसके बारे में? नहीं, इलेक्शन के नजदीक हम हमेशा उठाते रहे। देखो, बीएमसी का मुद्दा है तो लोगों को जब सामने जाएंगे तो लोगों की समस्या को आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग बोलेंगे आपने हमारे लिए किया क्या। चुनाव के टाइम पे हो गया, हमारे वोट टाइम से था कि करेंगे ऐसा बोल के, लेकिन अभी चुनाव घोषित हुआ या नहीं वो बात की बात है। लेकिन जैसे ही हमारा मतलब चुनाव का घोषित होगा, हमको क्योंकि हमको चुनाव भी लड़ना है, हमारी पार्टी के लोगों को तो करना पड़ेगा। क्या मसले में यहाँ पे आए, क्या बोला? मसला तो ऐसा है कि 5 साल से सब मसले ही अटक के पड़े हैं। नगर सेवक नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बीएमसी जो बोलते है वो अपनी मनमानी करती है। बीएमसी को जब बोलने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। वो बोलता वो केबिन में जाओ, बोलता वो केबिन में जाओ, बोलता वो केबिन में जाओ। नाली, गटर, पानी और रास्ता पूरा बेहाल है। आदमी को किधर जाना है तो मालूम पड़ा कि आधा घंटा पहुंचने के बदले अभी मैं तो 1.5 घंटे के बाद इधर पहुंची हूँ। इतनी ट्रैफिक और इतना रास्ता टूटा हुआ, तो अभी फिर हम जनता कहाँ जाएंगे? तो केबेश में कोई नगर सेवक तो है ही नहीं, तो बीएमसी की जिम्मेदारी। तो ये बीएमसी की जिम्मेदारी है कि बीएमसी अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रही है। बीएमसी जो है ना वो जिम्मेदारी को निभाती है, जो है ना टेबल के नीचे से हाथ जाता है ना वो जिम्मेदारी को बीएमसी निभाती है। हम जनता की आवाज़ उनके कान तक नहीं जा रही है, इसलिए आज हम लोगों को जनता का मोर्चा लेना पड़ा। समाजवादी ने ये बात का ये लेके, और हम लोग हर हमेशा करते रहेंगे। अभी हम लोग करते रहेंगे। अभी तो हम जो है ना एकदम मैदान में उतर गए।